हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ सनल नार्स इंजीनियरिंग एकेडमी में, वेयर वी मेक इंजीनियरिंग easier for you. So students, this video is really very important from your exam point of view. Okay, this is one of the hardest unit in DOM. बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है ये सबसे हार्डेस्ट यूनिट है, बट ट्रस्ट मी, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी लाइक सर ये तो सबसे इजी टॉपिक है, आपको कंसेप्ट समझना है. So instead of directly starting with the syllabus guys, I have introduced here concept. तो सबसे पहले concept समझ लीजिए. If you can understand students concept ना, I will guarantee you ये सबसे easiest unit होगा. ठीक है. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि सर ये यूनिट को कैसे अप्रोच किया जाता है, राइट? ये यूनिट को कैसे अप्रोच करते हैं. ओके, सो दैट अप्रोच आई एम गोइंग टू टेल यू स्टूडेंट्स. ओके, आई होप दैट यू डोंट हैव पेन पेपर इन योर हैंड, जस्ट यू एंड योर माइंड ओपन बस. तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जायरोस्कोप का मीनिंग क्या है. जायरोस्कोप ये एक डिवाइस है या एक सॉफ्टवेयर है, या व्हाट जायरोस्कोप डस, व्हाट जायरोस्कोप बी मीन्स. ओके, सो सबसे पहले सगळ्यात पहिले आपण फाउंडेशन पक्का करून घेऊ, कारण की फाउंडेशन जर कच्चं असेल, बिल्डिंग उभं करून फायदा आहे का स्टुडंट्स? नाही आहे. ओके, सो म्हणून आपण सगळ्यात पहिले फाउंडेशन बिल्ड करत आहोत. ओके, सो फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए, सो व्हाट आई विल एज्यूम इज दैट यू आर वॉचिंग दिस फ्री माइंडेड. ठीक है, एकदम प्रॉपरली स्टार्ट से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखो, समझ लो दैट हाउ टू अप्रोच दिस यूनिट, एंड आई विल गारंटी यू एट द एंड जायरोस्कोप पूरा का पूरा आपका क्लियर हो जाएगा. Perfect. So before starting the gyroscope, let us try to build the foundation. So as you can see in this diagram here, okay, एक wheel है students, ठीक? This is the bicycle wheel. Now one question will arise. एक question से start करते हैं. Question क्या है? What happens if I spin this wheel and try to tilt it? ठीक है? Means what they are telling us is कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट स्पिन हो रहा है. स्पिन होते होते अगर समझो मैंने उसे टिल्ट किया तो क्या होगा? दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यू कैन आंसर व्हाट इज ए जायरोस्कोप. सो वी विल फाइंड आउट कि क्या होता है. ओके, अगर टिल्ट हुआ तो कितने एंगल में टिल्ट होना चाहिए, हु इज गोइंग टू मेजर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. ठीक है, परफेक्ट. तो ये तो आपको समझ आया रहेगा. सो सबसे इंपॉर्टेंट वन थिंग इज फॉर श्योर दैट जायरोस्कोप इज बेस्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट, दैट ऑब्जेक्ट शुड स्पिन. ओके, सो ये अगर ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, पे अटेंशन, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट शुड स्पिन. सबसे पहले स्पिनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. जहां पर स्पिनिंग होगा वहां पर जायरोस्कोप का कॉन्सेप्ट यूज होगा. वहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा स्टूडेंट्स? जायरोस्कोप का कॉन्सेप्ट होगा. सो डे टू डे लाइफ में कहां पर स्पिनिंग प्रोसेस होता है देख लीजिए. ओके, वी हैव ए बाइसिकल व्हील, फिजेट स्पिनर. ओके, बचपन में आप खेलते रहेंगे बेब्लेड से, राइट? सीलिंग फैन, मोटरसाइकिल का व्हील, द ह्यूज अर्थ रोटेशन, स्पिनिंग. ओके, दिस आर द वेरियस एग्जांपल. सो एनी ऑब्जेक्ट, ये माइंड में क्लियर रखो कि कौन सा भी ऑब्जेक्ट अगर स्पिन कर रहा है तो उसमें आपको कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा. विच कॉन्सेप्ट वी हैव टू यूज स्टूडेंट्स हियर? जायरोस्कोप. ये कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा. ठीक है, तो बेसिक तो समझ लिया मैं दैट कि जायरोस्कोप का एप्लीकेशन कहां पर है. एप्लीकेशन नहीं बट यूजफुलनेस कहां पर है उसका. ठीक, परफेक्ट. नाउ दिस इज एन एग्जांपल हियर, एकदम बेसिक एग्जांपल है. एक बैग है विच इज इन स्टिल पोजीशन. ठीक है, आप इसको अगर फोर्स दे रहे हो, सो व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स? इट विल मूव अहेड. बट इफ दिस बैग स्टार्ट्स रोटेटिंग वेरी हैवीली, अभी ठीक है, यहां पर बैग का एग्जांपल है, टायर का एग्जांपल लो. बेसिक एक टायर है, उसको आप क्या कर रहे हो? पुश कर रहे हो. वही टायर अगर स्पिन करने लगा तो पुश करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा. तो ये डिफिकल्ट क्यों है? ओके, पे अटेंशन. व्हाई दिस डिफिकल्टी इज, व्हाई देयर इज स्टबननेस. ओके, कि नहीं तू कुछ भी कर भाई, तू कुछ भी कर, मैं टस से मस नहीं, आई विल स्पिन ऑन माई ओन, आई विल स्पिन ऑन माई ओन. तो इस स्टबननेस को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ये याद रखो, ये डेरिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज कॉल्ड एज द एंगुलर मोमेंटम. अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है,
ओके, वॉच टिल एंड, सब क्लियर करूंगा मैं डाउट, डोंट वरी। अभी सिर्फ फोकस इतना समझ लो कि एंगुलर मोमेंटम क्या, एंगुलर मोमेंटम एक रेजिस्टेंस है। ओके, जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्पिन कर रहा हो तो वो एक एंगुलर मोमेंटम में रहता है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। सो दैट एंगुलर मोमेंटम इज द स्टबर्ननेस। जितना ज्यादा मास, जितना बड़ा मास, उतना स्टबर्ननेस, उतना ज्यादा क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेरिवेशन ऑफ जायरोस्कोपिक कपल। तो सबसे पहले समझ लीजिए एंगुलर मोमेंटम, ठीक। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या था, इफ एनी ऑब्जेक्ट स्पिन इट विल बी अंडर एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो सर एंगुलर मोमेंटम कैसे डिफाइन करते हैं, देखो व्हाई डज दिस हैपन, क्यों होता है, देखो स्मॉल स्पिनिंग कॉइन, एक कॉइन है, ठीक है, देयर इज वन कॉइन हियर, वो स्पिन हो रहा है स्टूडेंट्स, इट इज स्पिनिंग हियर, इट इज रियली वेरी इजी टू स्टॉप बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ इट्स मास। बट यही स्मॉल कॉइन को अगर मैं रिप्लेस किया मैंने हैवी व्हील स्पिनिंग से, ओके, अगर ये हैवी व्हील स्पिनिंग कर रहा है तो दिस इज एग्जैक्टली, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप। सो क्यों ऐसा होता है, इट इज ड्यू टू द टर्म कॉल्ड एज व्हाट गाइस, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो गया, देखो I इंटू ओमेगा, सॉरी 2 मिनट्स, हाँ। सो एंगुलर मोमेंटम मतलब क्या, L से डिनोट करते हैं। सो L का फॉर्मूला क्या हो गया, I इंटू ओमेगा। I इज नथिंग बट व्हाट स्टूडेंट्स, I इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसे क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, बी विथ मी, समझ लो ये कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझा, डेरिवेशन आपको समझ जाएगा। सो L इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी आप कह सकते हो, ठीक है, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी। स्पीड पता है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम रहता है स्टूडेंट्स, ठीक। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, L इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा। चलो अभी थोड़ा सा एक क्विकली एक रिवाइज कर लेते हैं व्हाट वी हैड स्टडीड। ओके, द जायरोस्कोप ऑकर्स इन व्हाट, इन एन ऑब्जेक्ट, ठीक। ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट स्पिनिंग में चाहिए, रोटेट होना चाहिए। When the object is spinning, okay, it will resist. That resistance will be called as what guys? उसे क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम। ध्यान दीजिए, एंगुलर मोमेंटम, उस एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, L इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा। सो ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, यहां पर हम फिर से आएंगे, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम का तो फॉर्मूला आ गया, L इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा। सो ये जो डिवाइस दिख रहा है स्टूडेंट्स, ओके, दिस डिवाइस इज कॉल्ड एज जायरो डिवाइस। ओके, ये डिवाइस को क्या कहा जाता है, जायरो डिवाइस। आगे जाके इसके ऊपर भी थियोरी हम सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब तक से जायरोस्कोप के ऊपर हम आए नहीं है, सिर्फ ये डायग्राम मैंने यहां पर दिखाया है। L इक्वल टू I इंटू ओमेगा, परफेक्ट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड ऑन मास, ओके, किस में डिपेंड है स्टूडेंट्स, मास पे डिपेंड है। ओमेगा हाउ फास्ट इट इज स्पिनिंग, ठीक है, कोई गल नहीं। तो चलिए, तो एंगुलर मोमेंटम का तो हो गया, बट देयर इज अगेन वन क्वेश्चन हियर, डोंट वरी, आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा मैं। इफ ए मोटरसाइकिल टर्न्स लेफ्ट, व्हाई डजंट इट फॉल, ठीक है। अगर मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल अगर लेफ्ट, आप लेफ्ट टर्न ले रहे हो तो आप गिरते क्यों नहीं हो, हाँ, गिरते क्यों नहीं हो, बिकॉज ईच एंड एवरी मोटरसाइकिल हैज ए जायरो इन इट। ओके, वो जायरो क्या करता है, वेन एवर एनीथिंग इज बीन स्पिनिंग और आप उसको प्रिसेस किए, प्रिसेस का मीनिंग क्या है, फोर्सफुली, प्रिसेस का मीनिंग क्या है, फोर्सफुली उसका डायरेक्शन चेंज किया। देखो एंगुलर मोमेंटम रोटेट हो रहा है एक ही डायरेक्शन में, अगर आपने कैसे भी उसका डायरेक्शन चेंज किया, वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस करेगा, वो रेजिस्टेंस करेगा, ठीक है, वो फिर से वही पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। ओके, सो हु इज गोइंग टू कीप दैट मोटरसाइकिल इन द लेफ्ट टर्न, इट इज जायरो। वो क्या रहता है स्टूडेंट्स, जायरो रहता है। इसी वजह से मोटरसाइकिल फॉल नहीं होता है। क्यों, देखो, बिकॉज ये स्पिनिंग व्हील क्या प्रोड्यूस करता है डियर स्टूडेंट्स, इट प्रोड्यूसेस विच इफेक्ट, जायरोस्कोपिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ओके, जायरोस्कोपिक इफेक्ट क्या है वो देखते हैं, बट उसके पहले रियल लाइफ एग्जांपल, डोंट वरी, एट द एंड सब क्लियर होगा।
थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, उसको इजी पार्ट में मैं कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। रियल लाइफ उसके एग्जांपल देखो, मोटरसाइकिल के बारे में हम बात किए थे। So in motorcycle, okay, it uses physical gyroscope sensor for stability। अभी ये बंदा लेफ्ट टर्न मार रहा है, ठीक है, लेफ्ट टर्न ही मारना चाहिए, तो who is going to sense that? So मोटरसाइकिल में एक सेंसर होता है, उसे कहते हैं जायरोस्कोप का सेंसर, ठीक है। अभी तो भाई साहब ये तो सिर्फ मोटरसाइकिल टर्न ले रहा है, बट इफ इन केस व्हाट हैपन, अगर एयरक्राफ्ट टर्न ले, अगर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करे, ओके, लैंड करे, ओके, या फिर लेफ्ट और राइट टर्न ले, हाउ मच इज द मास ऑफ द एयरक्राफ्ट स्टूडेंट्स? Okay, so there also gyroscope is used. It uses gyroscopic instrument for orientation and control. वहां पर हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते, बिकॉज फैक्टर ऑफ सेफ्टी शुड बी वेरी हाई। लोगों की जान का सवाल है स्टूडेंट्स। सो इफ यू विल टेक ए लेफ्ट टर्न, वो लेफ्ट ही जाना चाहिए, राइट नहीं होना चाहिए। सो उसके लिए एक जायरोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो समझ लीजिए, जायरोस्कोप एक डिवाइस भी है, कॉन्सेप्ट भी है। डिवाइस कहां पर यूज होता है? यहां पर तो सेंसर यूज हो रहा है, दिस इज डायरेक्टली ए डिवाइस। शिप में भी इट यूजेस जायरोस्कोप फॉर नेविगेशन एंड कीपिंग बैलेंस, बैलेंस के लिए या फिर नेविगेट करने के लिए जायरोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। सेम सैटेलाइट रॉकेट्स में, स्मार्टफोन, स्मार्टफोन का एग्जांपल मुझसे ज्यादा तो आपको ही पता है, that you play the game PUBG, BGMI, क्या क्या गेम I don't know, but you play, you have that gyro inbuilt in it। जायरो ऑन या ऑफ करना पड़ता है, आई गेस, राइट। कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कैसे वर्क करता है, लेट अदर स्टूडेंट नो इट, ओके। सो जायरोस्कोप, सो वी हैव इनसाइड द स्मार्टफोन द जायरोस्कोप। सो इट इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट है, वो सॉफ्टवेयर में कॉन्सेप्ट है ड्रोन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। It uses physical gyroscope sensor for stable flight and balance। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। आई नो कि अब तक से आपको समझ नहीं गया कि जायरोस्कोप क्या है, बट डोंट वरी, समझ जाएगा। यहाँ पर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ड्रोन का। ड्रोन में क्या यूज होता है स्टूडेंट्स? सेंसर यूज होता है। क्या यूज होता है स्टूडेंट्स? सेंसर यूज होता है। कौन सा सेंसर सर? जायरोस्कोपिक का सेंसर, जायरोस्कोपिक का सेंसर स्टूडेंट्स यूज होता है। उसके वजह से, ये सेंसर के वजह से ये स्टेबल रहता है। ड्रोन जो होता है वो क्या रहता है? स्टेबल होता है। देखो व्हाट विल हैपन, ओके, ड्रोन को अगर लेफ्ट या राइट टर्न लेना है तो वो इनस्टेबल होता है, इनस्टेबल हो जाएगा। सो इनस्टेबल टू स्टेबल करने के लिए विच टाइप ऑफ सेंसर वी आर गोइंग टू यूज हियर गाइस? जायरोस्कोपिक सेंसर, ठीक है। तो जायरोस्कोपिक का मीनिंग क्या है? सो व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट इज स्पिनिंग इट एंड इट इज टिल्टेड, या फिर वो लेफ्ट या राइट टर्न ले रहा है या फिर वो बेसिकली टिल्ट हो रहा है, तो फिर उसमें जो इफेक्ट होगा उस इफेक्ट को जायरोस्कोपिक इफेक्ट कहते हैं। और उसे अगर हमें सेंस करना है तो उसके लिए जायरोस्कोपिक सेंसर का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। इनस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम जायरोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। शिप्स में, एयरक्राफ्ट में बेसिकली इफ यू विल सर्च वी हैव द डिवाइस, जायरोस्कोप का एक डिवाइस है, ओके। ड्रोन के अंदर वो सेंसर है। बट सर अभी एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि वो सेंसर सेंस कैसे करता है, कैसे क्या डायरेक्शन चेंज होता है? सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल ऑफ ड्रोन, ठीक है। अब तक से समझ गया आपको? परफेक्ट, ग्रेट ग्रेट। चलिए, सो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, पूरा जायरोस्कोपिक का एप्लीकेशन समझ जाएगा आपको। बी विथ मी गाइस, दिस इज अ ड्रोन। अपना अपना मस्त जा रहा है, ओके, सर्विलियंस कर रहा है आजू बाजू में क्या है क्या नहीं, ओके। विंड इज ऑल्सो फ्लोइंग गुड, नो डिस्टर्बेंस, ही इज ऑन हिज पाथ हियर। सो कुछ टिल्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। टिल्ट कितना डिग्री दिखा रहा है? 0 डिग्री, ओके। अभी ये जो कंडीशन है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज बेसिकली दी क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी कंडीशन, कि कुछ टिल्ट नहीं हो रहा है। बट अभी एक एग्जांपल ऐसे लेते हैं स्टूडेंट्स, दैट हवा का झोंका आया, एक हवा का झोंका आया, ओके, वो तो अपने हाथ में नहीं है। सो व्हाट हैपेंड इज द ड्रोन गेट टिल्टेड। ड्रोन क्या हुआ? टिल्ट हुआ। अगर इसमें जायरोस्कोपिक सेंसर नहीं होता भाई साहब, वो नीचे ही गिरता।
अगर जायरोस्कोपिक नहीं होता वो नीचे ही गिरता, मीन्स दिस कंडीशन इज विच कंडीशन स्टूडेंट्स? अनस्टेबल कंडीशन। वो कौन से कंडीशन में है स्टूडेंट्स? इट इज इन दी अनस्टेबल कंडीशन। क्योंकि कितने डिग्री में वो टिल्ट हो गया? 5 डिग्री। अभी होता क्या है, इस ड्रोन के अंदर सेंसर है। कौन सा सेंसर है स्टूडेंट्स बताइए? जायरोस्कोपिक सेंसर। अनस्टेबल टू स्टेबल करना है तो देखिए ये रहा आपका जायरोस्कोपिक सेंसर। ऊपर का पार्ट, ये ड्रोन के विंग्स दिख रहे क्या? प्रोपेलर दिख रहे क्या? मोटर दिख रहे क्या? है ना? तो उसके ऊपर ये जो सेंसर है क्या रहता है? जायरोस्कोपिक सेंसर होता है स्टूडेंट्स। जायरोस्कोपिक सेंसर इज बिन देयर। ये पूरा एक सेंसर है, माइक्रो कंट्रोलर है। ओके, सो जब भी ड्रोन टिल्ट होगा, हु इज गोइंग टू सेंस इट? इट विल बी सेंस्ड बाय द जायरोस्कोपिक सेंसर। ठीक है सर, सबसे पहले उसने टिल्ट सेंस किया, बट सर सेंस होके कैसे क्या अनस्टेबल टू स्टेबल होगा? पे अटेंशन। सो अभी हुआ क्या स्टूडेंट्स? व्हाट इज हैपनिंग हियर? टिल्ट हुआ, टिल्ट उसने डिटेक्ट किया। किसने डिटेक्ट किया? जायरोस्कोप सेंसर। अभी वो कैसे डिटेक्ट किया, उसका एक्सिस क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, वो इस चैप्टर में आपको सीखने मिलेगा। ठीक है, ये माइक्रो कंट्रोल को रिसीव किया, मतलब वो डाटा रिसीव कर रहा है। डाटा क्या किया? रिसीव किया। ओके ठीक है, जायरोस्कोप ने तो उसका काम किया, उसने सेंस किया भाई साहब यहां पर टिल्ट है। सो दैट डाटा ही विल गिव वेयर? टू द कंट्रोलर। कंट्रोलर, ये जो माइक्रो कंट्रोलर रहता है ना, उस कंट्रोलर को देते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले डाटा रिसीव, टिल्ट डिटेक्टेड, कौन करेगा? जायरोस्कोपिक सेंसर। ये जो जायरोस्कोपिक सेंसर है, ये जो डाटा है, दिस डाटा वुड बी गिवन टू हुम? इट वुड बी गिवन टू द कंट्रोलर। सो कंट्रोलर अभी डिसाइड करेगा। कंट्रोलर इज द मदरबोर्ड, ही विल डू द एनालिसिस। वो क्या करेगा स्टूडेंट्स? एनालिसिस करेगा। एनालिसिस करने के बाद what is going to happen? He will see how much correction is needed. कितना करेक्शन नीडेड है? 15%, 20% का, 30%, जितना भी हो गया अकॉर्डिंग टू दैट उसको वैसे डिजाइन किया जाता है। इसलिए माइक्रो प्रोसेसर बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर यू शुड नो हाउ टू बिल्ड दैट माइक्रोस्कोप। अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स डबल ई ना, आई गेस डबल ई में सीखे रहेंगे माइक्रो कंट्रोलर के बारे में, है ना? उसके पिंस रहते हैं बहुत सारे, इट इज कॉल्ड दी मदरबोर्ड। सो वो करेक्शन डिटरमाइन करता है एंड देन दिस कंट्रोलर विल गिव द इलेक्ट्रिकल इनपुट टू व्हाट? मोटर। वो मोटर को क्या बोलेगा स्टूडेंट्स? मोटर को उसका स्पीड चेंज करने को बोलेगा। सो कंट्रोलर डिसाइड करके कंट्रोलर कौन सा कमांड सेंड करेगा? करेक्शन कमांड। वो करेक्शन कमांड क्या सेंड करेगा? भाई साहब मोटर का स्पीड यहां से इंक्रीज करो, ओके राइट साइड का, ओके आप देख रहे हो तो लेफ्ट साइड का मोटर का स्पीड इंक्रीज करो, राइट साइड का मोटर का स्पीड क्या कीजिए? डिक्रीज कीजिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सच इज द एप्लीकेशन। आपको ये जो सब सब्जेक्ट दिया ना, इट इज एक्चुअली रियली वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू विल लर्न इन दैट वे। कुछ तो आपको सीखने को मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक, सो व्हाट हैपेंस? कंट्रोलर ने सेंड किया कमांड, ओके लेफ्ट मोटर ने इंक्रीज किया उसका स्पीड या डिक्रीज किया, तो उसके वजह से जो 5 डिग्री का जो टिल्ट है वो टिल्ट खत्म होके अनस्टेबल कंडीशन को किसमें कन्वर्ट किया? स्टेबल कंडीशन में कन्वर्ट किया। बट शुरुआत स्टूडेंट्स पे अटेंशन, शुरुआत किससे होती है? शुरुआत होती है जायरोस्कोपिक सेंसर से। उसने सेंस करना चाहिए एंड ही विल गिव दैट इंफॉर्मेशन, ही विल गिव दैट डाटा, ही विल गिव हाउ मच परसेंट टिल्ट इज देयर टू होम? टू कंट्रोलर। आपने ये कंट्रोलर भी सीखे रहेंगे मैकेट्रॉनिक्स में, पी कंट्रोलर, आई कंट्रोलर, पीआईडी कंट्रोलर। ओके, आई विल नॉट गो मच डीप इनटू दैट। सो ये कंट्रोलर क्या करता है? ओके, दिस कंट्रोलर विल एनालाइज, दिस कंट्रोलर इज गोइंग टू एनालाइज गाइस। एनालाइज करके फिर वो कमांड भेजेगा। कमांड किसे भेजेगा? मोटर को भेजेगा। फिर मोटर को जैसे कमांड रिसीव हुआ, ओके, सो अनस्टेबल कंडीशन वो किस में कन्वर्ट होगा? स्टेबल कंडीशन में कन्वर्ट होगा।
किसमें होगा, स्टेबल कंडीशन में। सो इन दिस वे दिस ड्रोन वर्क्स अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी। जितना जायरो बड़ा, जितना जायरो परफेक्ट, उतना स्टेबिलिटी ज्यादा। इसलिए आजकल ऑटोमोबाइल में भी वो बहुत यूज कर रहे हैं। ओके आप भी देख रहे हैं, अगर आपने जायरो ऑन किया तो अगर आप लेफ्ट टिल्ट करो तो एकदम प्रॉपरली लेफ्ट में ही जाएगा, अगर आप राइट टिल्ट करो तो राइट में ही जाएगा। अगर वो अगर मूव हो रहा है जायरोस्कोप, कुछ पार्ट स्पिन हो रहा है, ओके अगर आप लेफ्ट कर रहे हो तो वो राइट की ओर इशारा करेगा, बट जायरोस्कोप क्या करेगा, उसको काउंटर करेगा। दैट इज नथिंग बट व्हाट गाइस, दैट इज नथिंग बट द जायरोस्कोपिक इफेक्ट। ओके सो जायरोस्कोपिक में सेंसर होते हैं। व्हाट वी हैड स्टडीड, जायरोस्कोपिक इज व्हाट, इट इज ए सेंसर, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट मेजर द रेट ऑफ रोटेशन, कि कितना भाई साहब रोटेशन हो गया अराउंड वन और मोर एक्सिस। ये एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये एक्स वाई जेड, रोल पिच यॉ, rolling, pitching, yaw, this is important case when we are going to solve numerical related to ships। तो वो सेंसर क्या होता है, ये देखिए ये ऐसे सेंसर्स होते हैं। इट इज एक्चुअली कंबाइंड विद एन एक्सेलरोमीटर एंड मैग्नेटोमीटर इन वन पैकेज। उससे क्या कहा जाता है, इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट कहते हैं। ओके हाउ इट वर्क्स, वाइब्रेशन सब एक्सिस से वो क्या करता है, कोरियोलिसिस कंपोनेंट, यू हैड स्टडीड दिस इन थियोरी ऑफ मशीन, आई विल नॉट गो मच डीप इनटू दैट, बट एप्लीकेशन देखो, स्क्रीन रोटेशन, गेमिंग, ड्रोन स्टेबिलिटी, ये सब पॉइंट है, ये आपको याद होना चाहिए, इसके ये कॉमन मॉड्यूल्स है, आईसीज है। सो जस्ट थिंक ऑफ एन एरोप्लेन विच टर्न्स लेफ्ट एंड राइट। गाइस ये तो सिर्फ ड्रोन की बात हो गई, ये तो सिर्फ ड्रोन की बात हो गई। But now just think of an aeroplane. If that aeroplane makes a left turn or right turn, और उस एरोप्लेन में उस एरोप्लेन में भाई साहब इंसान बैठा हुआ है, तो कितना बड़ा पार्ट रहेगा जायरोस्कोप गाइस। Are you understanding? This is the level of understanding you should know, है ना। तो उसके वजह से वो क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स, वो जायरो डिवाइस यूज करते हैं। तो जायरोस्कोप क्या है, तो जायरोस्कोप एक डिवाइस भी होता है एंड इट इज ए सेंसर, इट सेंसेस द टिल्ट। अभी इस टिल्ट को इस टिल्ट को टेक्निकली क्या कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस क्या कहा जाता है, वो मैं अगले वीडियो में आपके लिए पेश करूंगा स्टूडेंट्स। अगर आपने कोर्स परचेस किए तो और डिटेल में न्यूमेरिकल के साथ में उसे एक्सप्लेन करूंगा। Okay, there will be no numerical on YouTube, no one shot related to this, all will be there in the app itself. So yes, so आप सिर्फ ये सोचो कि ड्रोन के लिए इतना सारा चीज़ें काम कर रही है, तो एरोप्लेन के लिए क्या होगा, they will use the big device. So this is nothing but gyroscope guys. आई होप यू अंडरस्टूड दिस मीनिंग ऑफ जायरोस्कोप। अगर एक बार आपको मीनिंग समझ गया कि भाई साहब एक ऑब्जेक्ट होता है, वो स्पिन होता है, उसे अगर मैं टिल्ट करूं तो फिर वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा स्टूडेंट्स, रेजिस्ट करेगा। वो लेफ्ट मारूं तो वो राइट में जाने की कोशिश करेगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें उस राइट को रोकना पड़ेगा फोर्स देके। वो फोर्स मोटर देगा, बट वो फोर्स सेंस कौन करेगा, सबसे पहले द सेंसर इज गोइंग टू सेंस that is a gyro sensor. Okay, I hope you are understanding this students. Okay, आज का ये लेक्चर कैसे लगा आपको जरूर कमेंट करना स्टूडेंट्स, लाइक भी देना। It was nice teaching you. Thank you so much guys.